आतंकवाद की एक कायराना हरकत का जवाब भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला करके उसके आतंकवादी नेटवर्क की कमर तोड़ने जैसी वारदात भारत ने की। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर उनसे कलमा पढ़वाने की बात करके पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने इन 26 लोगों को गोली मार दी गई थी, तब से भारत में बहुत गुस्सा था। जवाब उसी तरीके से दिया गया, पूरी तैयारी से दी गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में जिस तरह के मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, उसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। 3 संगठन प्रमुख हैं, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तोयबा। अब मैं आपको इन 3 संगठनों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इन 3 संगठनों के जो नाम है वो कहीं ना कहीं धर्म से आते हैं, इस्लाम से आते हैं। जैश ए मोहम्मद यानी मोहम्मद की सेना, पैगंबर साहब की सेना। लश्कर-ए-तोयबा यानी पवित्र लोगों की आर्मी। और हिजबुल मुजाहिदीन यानी होली फाइटर्स, आर्मी ऑफ होली फाइटर्स। आप समझ सकते हैं, इस्लाम जिसे शांति का मजहब लोग मानते हैं, उसको मानने वाले भी, उसको पढ़ने वाले भी, वहां से अगर इस तरह के 3 शब्दों का इस्तेमाल करके आतंकी संगठनों का निर्माण किया गया है, तो पीछे की सोच क्या होगी? जाहिर है, इससे इस्लाम को तो बहुत नुकसान होता है। इसमें से 2 ऐसे संगठन हैं, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जिनका निर्माण केवल और केवल पाकिस्तान कि कब पाकिस्तान को कश्मीर दिलाना है। मसूद अजहर, जिसके रिश्तेदारों का निधन आज के अटैक में हुआ है, 6 और 7 मई की रात जो किया गया, उसके भाई, उसके भांजी, इस तरह के लोगों के मरने की खबर आई है। उसने भारत की पकड़ से छूटने के बाद, आपको याद होगा कि किस तरह से एक किडनैपिंग करके ऐसे 3 बड़े आतंकवादियों को छुड़वाया गया था। उसके बाद इस संगठन जैश ए मोहम्मद की नींव डाली थी। जैश ए मोहम्मद 1990 में बना। उसका मूल काम केवल इतना था कि वो कश्मीर को आजादी दिलाना चाहता था। किससे? भारत से। लेकिन जब वो संगठन बन रहा था, तब पाकिस्तान की आईएसआई ने उस समय हरकत उल मुजाहिदीन नाम के संगठन के देवबंदी जिहादिस्ट के साथ बैठकर इस संगठन को बनाने में मदद की थी। अब आप कहेंगे देवबंदी? देवबंद तो सहारनपुर के पास भारत में उत्तर प्रदेश में है। जी, देवबंदी एक विचारधारा है जो 19वीं शताब्दी में भारत से ही शुरू हुआ। भारत के देवबंद में 2 बड़े उलेमाओं ने, एक गंगवी जी थे और एक नानूतवी जी थे, राशिद अहमद गंगवी जी और मोहम्मद नानूतवी जी। इन लोगों ने हनाफी यानी इस्लाम में बहुत सारे सलाफी, हनाफी, इस तरह के विचार हैं, थॉट्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं। सूफी जो होता है वो सलाफी से ज़्यादा करीबत माना जाता है, और जो हनाफी ट्रेडिशन होता है उससे देवबंदी आता है। इनके आधार पर एक फिरका कह लीजिए, थॉट या आइडियोलॉजी कह लीजिए, उसको बनाया, जिसको फॉलो करने वाले आज दुनिया के कई देशों में है। बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, साउथ अफ्रीका में है, यूरोप में है। करोड़ों लोग इस विचार को फॉलो करते हैं। ये विचार आगे जमीयत उलेमा हिंद नाम के संगठन में के माध्यम से आगे बढ़ता है, जो कि भारत में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के विरोध में खड़ा था। लेकिन इसी देवबंदी से निकले हुए कुछ एक्सट्रीमिस्ट, हालांकि भारत और पाकिस्तान बनने के बाद जमीयत उलेमा हिंद जो उसकी पाकिस्तान की शाखा है, उसका भारत से कोई खास मतलब नहीं रहा। और आज भी जो दारुल उलूम देवबंद में चलता है, जहां देवबंदी विचारधारा को, हनफी विचारधारा को पढ़ाया जाता है, वहां से बड़े बड़े ग्रेट स्कॉलर्स निकलते हैं। तो जैश ए मोहम्मद को आईएसआई ने पाकिस्तान में इस तरह से सपोर्ट किया, और हरकत उल मुजाहिदीन के देवबंदी जो आप कहें उसके जो कट्टर लोग थे, उनसे सपोर्ट दिलाकर उसको तैयार करवाया।
अब आप जरा सा गौर करिए, आज जिन 9 ठिकानों पर हमले हुए हैं, मैं आपको लाइन से एक बार बताता हूँ कि किन-किन 9 ठिकानों पर भारत ने आज हमले किए। पहला ठिकाना मरकज सुभान अल्लाह, जो कि जैश-ए-मोहम्मद बहावलपुर में है। मरकज जो सुभान अल्लाह है, वो NH-5 जो है यानी कराची तोरखम हाईवे पर है और बहावलपुर के बाहर है। ये मेन सेंटर है जैश ए मोहम्मद का, जहां पे युवाओं के दिमाग को कन्वर्ट किया जाता है। 15 एकड़ में फैला हुआ जैश ए मोहम्मद का ये इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ यूथ सेंटर है। ये एक तरह से मरकज है जो कि जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर माना जाता है, जहां पे आतंकवादी प्लानिंग्स की जाती थी। पुलवामा अटैक की भी प्लानिंग यहीं की गई थी और इसी में पुलवामा अटैक के जो आतंकवादी थे वो इसी इसी कैंप में ट्रेन किए गए थे, जिसको भारत ने भी निशाना बनाया। यहाँ तकरीबन 600 आतंकवादियों को ट्रेन करने की फैसिलिटी है और यहाँ पे जो रिलीजियस ट्रेनर्स हैं वो यहाँ का जो मेन ट्रेनर है वो मरकज उस्मानो अली जिसका नाम है, जो कि 2022 से यहाँ लोगों को ट्रेन कर रहा है। ये अगर भारत से आप इसकी दूरी नापेंगे तो ये बीकानेर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान में बसा हुआ है, बहावलपुर। दूसरा जो मदरसा या मरकज जिसे टारगेट किया गया है वो मरकज तैयबा है, जो कि लश्कर ए तोयबा का है और मुरीदके में है। 2000 में मरकज तैयबा को बनाया गया और वो अल्मा मेटर है, क्योंकि जो लश्कर ए तोयबा का नंगल साहदान मुरीद के शेखपुरा में जो सेंटर है ये उसका अल्मा मेटर माना जाता है। 82 एकड़ का ये पूरा सेंटर है, जिसमें मदरसा है, बाजार है, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, फिश फार्म भी है और एग्रीकल्चरल जमीनें भी है। आप समझिए 82 एकड़ में लश्कर ए तैयबा का मुरीदका का जो मरकज तैयबा है वो पूरा बसा हुआ है। फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे, रेडिकलाइजेशन किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है और यहाँ से पाकिस्तान की इस जगह से पूरी दुनिया में आतंकी भेजे जा रहे हैं एक तरह से, और आईएसआई का पूरा सपोर्ट है। इसी लश्कर तोयबा से 26/11 मुंबई अटैक के लोग तैयार करके अजमल कसाब यहीं से तैयार होके भारत आता है और यहाँ एलईटी यानी लश्कर तोयबा के आमिर हमजा, अब्दुल रहमान आबिद, जफर इकबाल, ये सब इसी मरकज में तैयार। तीसरी जगह जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई है वो डिस्ट्रिक्ट नोरोवाल पंजाब पाकिस्तान में है। शर्जल तेहरा कलान फैसिलिटी है जहाँ पे ये टारगेट भारत ने किया है। यहाँ पे जैश ए मोहम्मद के लोग तैयार किए जाते थे जिनको पाकिस्तान कश्मीर में भेजता था। ये नरोवाल डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब का है पाकिस्तान का, उसके शकरगढ़ तहसील में पड़ती है और यहाँ पे मूलतः प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और भी चीजें हैं और पाकिस्तान आईएसआई से पूरा सपोर्ट करती है। यहाँ पे जैश ए मोहम्मद जो है वो एक तरह से जो सांभा सेक्टर है, जो वहां से जो भी घुसपैठ करवाई जाती है वो इसके थ्रू ही करता है, यानी लॉन्च पैड है एक तरह का, आप समझिए। और ये यहाँ इस लॉन्च पैड से जो जैश ए मोहम्मद के कमांडर्स हैं मोहम्मद अदनान अली, डॉक्टर कासिफ जान, ये लोग यहाँ आकर यहाँ एक तरह से मेडिकल चेकअप किए जाते थे और लॉन्चिंग पैड। चौथा सेंटर जो है वो महमूना जोया फैसिलिटी है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का है, मराला सियालकोट में, जिस पे आज हमला किया गया। और ये जो फैसिलिटी है ये कोटली भुट्टा गवर्नमेंट जो है उसके करीब है। हॉस्पिटल भी है यहाँ पे और ये टेरर बैकर्स के लिए काम करता है। लॉन्चिंग पैड है ये भी, यहाँ पे बहुत सारा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर छुपा के रखा जाता है और यहाँ पे ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, साथ-साथ यहाँ से जम्मू में लोगों को प्रवेश कराने का कार्य किया जाता है। इस जो हिज़्बुल मुजाहिदीन का ये जो सेंटर है, यहाँ पे अबू लाला, माज़ भाई, इस तरह के लोगों को पैदा किया गया। अगला है मरकज़ अहले हदीथ बरनाला, लश्कर ए तोयबा का सेंटर है। पीओजे यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भिंबर डिस्ट्रिक्ट में ये बना हुआ था।
और ये इम्पोर्टेंट मरकज़ है क्योंकि एलईटी का है, लश्कर-ए-तोयबा का है। यहाँ से पुंछ, राजौरी और रियासी सेक्टर से घुसपैठ कराई जाती है। ये बरनाला के बाहर बना हुआ है और बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से 100 डेढ़ 100 काडर्स टेररिस्ट को यहाँ से एंट्री कराई जाती है और ये स्टेजिंग सेंटर है। तो यहाँ पे एक तरह से मरकज़ का ये स्टेजिंग सेंटर जो है वो एलईटी के लोगों को लॉन्चिंग पैड के बाद एक तरह से स्टे देने के लिए है। फिर मरकज़ अब्बास जो कि जैश-ए-मोहम्मद का कोटली में है। ये जो है ये मोहल्ला रोली धराया बाईपास के पास है कोटली में, पीओजेके में। और ये मरकज़ कोटली मिलिट्री कैंप से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भी जैश-ए-मोहम्मद के तैयारियाँ रहती हैं इस सेंटर में। ये जो मरकज़ मैंने मरकज़ अब्बास जैश-ए-मोहम्मद का आपको बताया, यहाँ हमेशा तैयारियाँ रहती हैं और यहाँ से भी सियालकोट से यहाँ पे असला बारूद आता है और उनके साथ फिर भागे। अगला जो मस्कर रही शहीद, ये भी पीओजेके में है और यहाँ पे हिज़्बुल मुजाहिदीन के लोग रहते हैं। तैयारी आप समझ सकते हैं पीओजेके और पाकिस्तान दोनों जगह हमले किए गए, मरकज़ों पे किए गए, मदरसों पे किए गए और यहाँ से भी करीब 150 से 200 आतंकवादी सालाना हिज़्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी भारत में प्रवेश कराए। अगला जो लश्कर-ए-तोयबा का सेंटर टारगेट किया गया है मुज़फ़्फ़राबाद में, वो है शवाई नल्ला कैंप। यहाँ से 2000 से ये फंक्शनल था, आज ये तबाह हो चुका है। इस कैंप से भी बहुत सारे लोग एलईटी के बहुत सारे लोग, कम से कम यहाँ 40 कमरे बनाए गए हैं, उनमें ये लोग रहा करते थे और इस तरह से इन लोगों को प्रवेश दिलाया। इसके बाद जो एक और सेंटर है लास्ट 9वां सैयदना बिलाल मरकज़ जो कि जैश-ए-मोहम्मद का था, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद में था और 50 से 100 के करीब यहाँ से आतंकी। अब आप समझिए 9 सेंटरों पे टारगेट करके भारत ने कहीं न कहीं इन तीनों संगठनों को जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन तीनों की कमर तोड़ के रख दी है। ये तीनों नाम इस्लाम से आते हैं। तीनों नाम के कितने पवित्र अर्थ हैं। लेकिन जिस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को भारत में की थी, उसका जवाब देना बनता है और वो जवाब दिया गया। पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ है और मैं तो कहूँगा कि इस्लाम के जो भी पढ़े-लिखे लोग हैं, उन्हें ऐसे नामों को प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह आतंकी संगठनों को रोकना चाहिए। आपकी कवायद है तो आप लड़िए, क्योंकि कहा जाता है आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार तो उन्होंने आपके ही धर्म को बदनाम कर दिया। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे देवबंदी विचारधारा के तहत जैसे मोहम्मद का जो निर्माण हुआ है, जिसको पाकिस्तान ने पूरी तरह सपोर्ट किया, फंड किया, आज उसकी भले कमर टूटी है, लेकिन इस्लाम के लिए चुनौती। कोशिश थी कि मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ, समझाने की कोशिश थी। अभी ये युद्ध मुझे लगता है और चलेगा। हो सकता है पाकिस्तान रिटेलिएट करे, हो सकता है भारत अभी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़े क्योंकि दोनों जगहों से, पाकिस्तान से और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर दोनों जगहों से आतंकियों को ट्रेन करके भारत में भेजा जा रहा है। जो संगठन पहले बने थे वो तालिबान को सपोर्ट करते थे पाकिस्तान के। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल अलग है। दुनिया में 2 जगह युद्ध हो रहे हैं, हम तीसरा युद्ध हो सकता है बर्दाश्त न कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम आतंकियों को पनाह देने वालों को ये सोचना होगा कि इस्लाम का नाम खराब